वैदिक गणित के अंतर्गत कल वाली वीडियो में हम लोगों ने वैदिक के अंतर्गत 50 एवं 60 के बीच के वर्ग ज्ञात करना सीखा था। आज यदि आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हो तो मेरे चैनल पे दिया हुआ वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। आज हम लोग 9 की श्रृंखला वाली संख्याओं को गुना करना। यदि आपको 9 की श्रृंखला वाली गुना दे दिया जाए तो आपसे साधारणतः यानी सिंपल से उसे आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। उसे हम कई स्टेपों में विभाजित कर कठिन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें यह थोड़ा उबले टाइप के लगता है। इसे हम गुना कर नहीं मतलब आसानी से नहीं कर पाते, किंतु आज हम 9 की श्रृंखला वाले ऐसी संख्याओं को गुना एकदम सरल तरीकों में बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि 9 ऐसी कोई संख्या दिया हो 3 2 1 दिया हो और उसके 9 इसमें हमको गुना करना हो। याद रहे हम जितनी ऊपर की संख्या होगी गुणा में उतनी नीचे की संख्या होनी चाहिए। इसमें ऊपर की गुणे की संख्या गुणा में अंकों की संख्या 1 2 3 है, तो इसी प्रकार इसके नीचों में संख्याओं बराबर होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब 1 2 3 है तो 1 2 3 होना चाहिए। नहीं ऐसा कहने का मतलब 5 2 और 9। यदि इस तरह से आप जो हम तरीका बताएंगे इस तरह से आप इसमें अपनाएंगे तो यह नहीं निकल सकता, क्योंकि यह केवल आज जो हम बात करेंगे वह केवल 2 3 1 और 9 9 1 मतलब कहने का तो जितने संख्या ऊपर रहेगी उतने नीचे होनी चाहिए और प्रत्येक में 9 की श्रृंखला होनी चाहिए, यानी कि 9 होनी चाहिए, प्रत्येक में 9 होनी चाहिए। नहीं तो आप सोचते होंगे कि 5 2 यहाँ 9 कर दे, 9 कर दे, यहाँ 9 कर दे, यहाँ क्या कर दे 2 कर दे, 2 कर दे। तो आप इस तरह से चाहेंगे किस तरीके से हम गुणा कर ले तो आप नहीं कर पाएंगे। याद रहे इसमें यहाँ जो रहे हमेशा 9 रहे और ये जो रहे यहाँ बराबरों की अंक रहे। चलिए अब हमने जो फंडामेंटल बातें थी इसके कुछ रूल थे, जो मतलब नियम थे, वो मैंने बता दिया है। अब इसको देखते हैं कि सिंपल तरीके से 3 2 1 को 321 में 999 से किस तरह एकदम आसान से गुणा कर सकते हैं। अब गुणा करने के लिए पहला स्टेप क्या करिएगा, जो 3 2 1 है ना, तो 3 2 1 में से क्या कर लीजिए, 1 को घटा लीजिए। पहला स्टेप 1 को आप क्या कर लीजिए, स्टेप पहला स्टेप में आप क्या कर लीजिए, 1 को घटा लीजिए। अब घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 321 में से 1 घटाएंगे तो 320 प्राप्त होती है। तो आप क्या कीजिए, जो है ना इसको बाया साइड लिख लेते हैं 320। अब यही जो 320 प्राप्त होती है ना, अब प्रत्येक में से आप इसको क्या काम कर दीजिए, 9 को घटा दीजिए, 9 को घटा दीजिए। अब स्टेप बाय स्टेप समझा देते हैं। स्टेप सेकेंड में आप देखिए, जो आपको 320 प्राप्त हुए है ना, उसके ऊपर से 9 घटा दीजिए। मतलब कहने का मतलब प्रत्येक में से 320 के प्रत्येक 9 घटाइए। याद रहे यह 9 नीचे नहीं होना चाहिए, यह 9 ऊपर होना चाहिए, तब जाके हमारा कुछ सही, तो हमारा जो बता रहे वो सही होगा। चलिए इसको घटा के देखते हैं। 9 फिर उसके बाद 9 में से 2 घटती है तो 7, 9 में से 3 घटेगी तो 6 होती है। तो यहाँ लिखेंगे 6 7 9। इस तरह हमने देखा कि किस तरह मतलब इतने बड़े गुना के 3 अंक की गुना थी और इसमें 3 अंक बराबर थे। अब इस तरह के गुना को हम साधारण करेंगे तो कुछ तो वक्त लगेगा, किंतु हमारे इस दो स्टेप में इसका गुना हमारा प्राप्त हो जाता है, गुणनफल हमारा प्राप्त हो जाता है। आज हम लोग केवल इसी पे बात करेंगे। और हाँ, रही बात इस तरह जब इसका बराबर न रहे और वो भी बताएंगे, लेकिन आगे पहले इसको समझते हैं कि किस तरह यदि ऊपर वाली संख्या बराबर हो और नीचे वाली संख्या 9 की श्रृंखला भी बराबर हो, यानी इसको जो 9 9 होगा ना उसको श्रृंखला बोलेंगे। अब चलिए इसी प्रकार हम किसी अन्य संख्या को लेते हैं, जैसे 5 2। याद रहे नीचे में 9 होना चाहिए। याद रहे ये जो 1 घटता है ना, इसमें से 521 है ना, आप यहाँ 21 रखिए, कोई भी अंक रख सकते हैं, ऊपर कोई भी अंक रख सकते हैं और ऊपर के जो बराबर वाली अंक होगी इसको आपको बराबर लेनी होगी। अब क्या काम कीजिए कि 521 है ना,
फिर से अच्छा से समझिए, जो 521 है ना, तो 521 में से आप क्या कर दीजिए, एक को घटा दीजिए। 521 में से एक घटा है तो कितना आया था, 520। अब इसी 520 में से हम क्या करेंगे, 9 को पढ़ते, 520 दिया हुआ है ना, 520। अभी 520 में से क्या काट कर लीजिए, 9 को घटा लीजिए, 9 को घटा लीजिए। 9 को घटाते हैं तो कितना प्राप्त होती है, 9 में से 0 घटाएंगे तो कितना, 9। 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4। तो ये कितना प्राप्त, पहले हमारा कितना प्राप्त हुई थी, जो पहले स्टेप से मैंने किया था तो हमारा यह प्राप्त हुआ था, सेकेंड स्टेप ई वाला प्राप्त हुई थी। तो हम पहले वाले स्टेप को क्या बताते हैं कि पहले वाले जो स्टेप होगी वो बाया साइड होगी, किधर होगी, बाया साइड। अब क्या करते हैं, 520 को यहाँ लिख लेते हैं, और हमारा जो सेकेंड वाला स्टेप थी इसको दाया साइड लिख लेते हैं, 4 7 9। अब इस प्रकार हमने देखा कि 521 एवं ये थी 9 दिया रहा है, यदि जितना ऊपर दिया रहा है जितना नीचे दिया रहा है तो उसको हम आसानी से गुणा कर सकते हैं, एकदम सिंपल से। और बात करें, यदि कोई भी ऊपर के कोई भी संख्या दिया रहा है, 8 5 2, किसी ऊपर में कोई संख्या दिया रहे और उस संख्या को गुना करने के लिए बोला जाए और उसमें 9 की श्रृंखला दिया रहे तो उसे एकदम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और जो हम पहले बताया उस स्टेप को देखते हैं, और काहे कि बता दे कि पहले वाला जो स्टेप था इसमें 851, 800 कितना, सॉरी 52 है, 51 में से 52 में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा, 851 आती है। तो हम क्या करेंगे, 851 को यहाँ लिख देते हैं, बाएं वाले साइड में लिख देंगे, और हमारा फर्स्ट स्टेप इस तरह प्राप्त होती है। और सेकेंड स्टेप में देखते हैं, सेकेंड स्टेप में मैंने तीनों उदाहरण में बताया था कि उसमें से जो प्राप्त होती है ना, उसमें से प्रत्येक को क्या घटाएंगे, 9 घटाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ ऊपर हमेशा याद रहे कि ऊपर से घटाएंगे, ना कि ऐसे घटाइएगा ना तो गलत हो जाएगा, इसीलिए क्या कीजिएगा, ऊपर घटाइएगा। नहीं तो हम बता दे रहे हैं ऊपर घटाने के लिए, आप लोग नीचे घटाइएगा ना तो सरवा नहीं मिलेगा, इसीलिए क्या कीजिए, ऊपर घटाइए। तो ऊपर से घटाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पहला हमारा 51 मिल गया था, एक घटाए थे तो 51 मिला था। तो 852 में से आप ही एक घटाइएगा, कोई घटाएगा तो कितना मिलेगा, 851 ना मिलेगा। अब क्या कीजिए, 851 में से 9, 851 में से प्रत्येक को 9 घटा दी, मतलब 9 में से यानी 999 में से जो अंक दिया रहा है उसी 9 जितना अंक है उतने 9 में से 851 को घटा दीजिए। तो 851 को घटाइएगा ना तो 9 है ना, तो 9 में से एक घटाइएगा तो 8 मिलता है, और 9 में से 5 घटाइएगा तो क्या मिलेगा, 4, 9 में से 8 घटाइएगा तो क्या मिलेगा, 1। तो इस तरह हमारा 148 मिल जाती है। तो यहाँ क्या काम करेंगे कि 148 लिख दे। अब देखिए कितना आसान था, कितनी आसान से हमने 852 एवं 9 की श्रृंखला को गुना कर लिया। अब इसी पर अब आपने देखा कि किस तरह एकदम आसानी से, लेकिन आप लोग को कभी कभी दे दिया जाता हो ऐसा इस प्रकार के गुना दे दिए जाए 9 तो आप लोग इसे कई स्टेपों में गुना करने के लिए कई वक्त लगता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ना इसका क्या हासिल जो होता है ना, हासिल उहे भोर पड़ जाते हैं, मतलब भूल जाते हैं, जिसके वजह से हमें फिर से इसको पूरा करना पड़ता है, फिर से इसको हासिल को याद करना पड़ता है, जिससे मतलब एकदम बोले तो मतलब कठिन हो जाता है। मतलब जल्दी तर लोग इसे बुरा तक करने के लोग कर ही लेता, लेकिन इतना जल्दी नहीं, जो कि मतलब वैदिक गणित के सहारे इस तरीके से जितने आसान तरीकों में मैं जो ज्ञात किया, मतलब यह पहले भी तरीका दे दिया गया, ऐसा नहीं कि मैं ही बता रहा, पहले तरीका भी दिया गया, और इस तरीके के सहारे उस तरीके के सहारे मैंने भी आप लोग को यह सिखाने की कोशिश की है कि किस प्रकार यदि ऊपर की संख्या, यानी कहने का मतलब ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या अब गुणा होती है, तो गुणा में क्या होता है, दो अंक होता है ना, जैसे ऊपर में है, अब इधर है तो ऊपर में है ना, तो 82 है, तो ऊपर में जितनी संख्या दिया रहा है ना उतनी नीचों की संख्या होनी चाहिए, अब नीचों की संख्या होगी ना तब ये जाके यहाँ लगेगा। यदि मान लीजिए यहाँ 2 है ना तो इसमें से एक घटा देते हैं, एक घटा देंगे तो क्या मिलेगा, एक घटा दीजिए तो क्या मिलता है, 8, एक घटा देंगे तो 81 मिला ना, तो 81 लिख देंगे, 81
81 लिख देते हैं। अब 81 में से हम क्या करेंगे, 9 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 81 में से 9 8 9 में से 1 9 में से 8 जाता है तो